सो हे गाइस वायरल न्यूज़ बॉयज़। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिस्टर नैक्स के बारे में। तो भाई मिस्टर नैक्स ने विराट कोहली से ऐसा सवाल पूछ लिया जो शायद से हर कोई नहीं पूछ सकता। हर साल जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है विराट कोहली का एक इंटरव्यू आता है मिस्टर नैक्स के साथ। आरसीबी फैंस को इसके बारे में पता होगा। तो इस साल भी इंटरव्यू आउट हुआ है मिस्टर नैक्स का विराट कोहली के साथ। एंड वहाँ मिस्टर नैक्स विराट कोहली से पूछते हैं, सोशल मीडिया पे आपके बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। अभी बोल रहे हैं कि आरसीबी 5 ओवरसीज प्लेयर्स खिला रही है। जिन्हें नहीं पता बता दूं, आईपीएल की किसी भी टीम में सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर्स खेल सकते हैं बाहर के, बाकी सारे इंडियन प्लेयर्स चाहिए रहेगा। तो यहाँ मिस्टर नैक्स विराट कोहली जो इंग्लैंड में रहते हैं आजकल, उसके बारे में इनडायरेक्टली ट्रोल करते हुए उनको पूछे, ना कि आरसीबी में 5 ओवरसीज प्लेयर्स खेल रहे हैं। जैसे ही मिस्टर नैक्स ये सवाल पूछे विराट कोहली हंसने लग जाते हैं एंड कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे क्यों पूछ रहे हो, वो ओवरसीज प्लेयर्स को पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो। जिसका फिर मिस्टर नैक्स रिप्लाई करते हैं, अच्छा तो हमें नहीं पता ये क्या है, लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जिसका विराट कोहली कहते हैं, मैं ओवरसीज प्लेयर नहीं हूँ। फिर मिस्टर नैक्स कहते हैं, ओके लीव इट लीव इट। फिर विराट कोहली कहते हैं, क्या मैं ओवरसीज प्लेयर हूं? जिसका मिस्टर नैक्स रिप्लाई करते हैं, नहीं आप नहीं हो। फिर विराट कोहली कहते हैं, एग्जैक्टली। काफ़ी सारे लोग अभी कमेंट्स कर रहे हैं ना, कहते हुए कि मिस्टर नैक्स ने विराट कोहली से ये सवाल पूछा, सिर्फ मिस्टर नैक्स ही कर सकते हैं ऐसा, वगैरह वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिएक्ट कर रहे हैं धुरंधर मूवी को लेकर चल रहे कंट्रोवर्सी को लेकर। यस, कई सारे लोग, आपको पता होगा, धुरंधर मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। पीएम मोदी के फेवर में, बीजेपी के फेवर में बनाया गया मूवी बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं पीएम मोदी। आप देखिए। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है समय रायना के बारे में। तो क्या समय रायना अपना कमबैक करने वाले हैं यूट्यूब में? आज वो अपने यूट्यूब में ये पोस्ट किए लिखते हुए, ये पूरा साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था एंड ये सब के बावजूद आप लोग मेरे साथ खड़े थे। थैंक यू, आई लव यू ऑल। मैंने सबको बोला था कि मैं तब बोलूँगा जब सही टाइम होगा, और अब लगता है वो टाइम आ गया है। कुछ तो होगा भाई। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे थे, बैंगर इज गोइंग टू बी ड्रॉपिंग सून ऑन दिस चैनल। क्या लगता है आप लोगों को, समय रायना का यूट्यूब में कमबैक होगा या फिर कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक वुमन के डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में, जिसे देखकर लोग गुस्साए। अरुणाचल प्रदेश के कुछ फीमेल डांसर्स को रेसिज्म फेस करना पड़ा बिहार पटना में। रिपोर्टेडली जब डांसर्स पब्लिक वॉशरूम यूज करना चाह रही थीं, तब उनके साथ ऐसा हुआ। ये जो सेमलेस औरत है, वो डांसर्स को मोमो ये सब कह रही थी, और जो रिपोर्टेडली डांसर्स से आईडी भी मांगा गया पब्लिक वॉशरूम यूज करने के लिए। ये वुमन कितनी सेमलेस है, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। हम लोग को देखो ये बेइज्जती करे, चाइनीज बोल के हम लोग को पूरा बेइज्जती करे। यहाँ में हम लोग को पूरा यहाँ बहुत आईडी दिखाओ बोल रहे हैं। ये औरत को सब ध्यान से देखो। हो जाइए, ये मुंह मत लगाइए। तुम्हारा इंडिया में क्यों है? अगर तुम तुरंत पढ़ लिया होता, आज पता होता तुमको। देखो हम लाइक इतना इंसल्ट बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इतना मुस्कान बेता हुआ है शकल पे। देखो इंग्लिश बोल रहे प्लीज सुन लीजिए। ब्रिटिश नहीं जाने, तुम्हारा फेवरेट नहीं जाने। हम लोग को खाला बोला, हम लोग बोला खाला मेरा बात नहीं सुनी क्या? हम लोग को मोमो चाइनीज बोलते हैं। अरे मोमो मेरा फेवरेट फूड है। तुम तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हैं? फ्रेंडशिप की गांधी बात खा रहे हैं इंसान का क्या? ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग इसको लेकर गुस्सा हैं, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है मुंबई का म्यूजिक रोड के बारे में, जो कुछ हफ्ते पहले बना था। मैंने न्यूज़ कवर भी किया था कि मुंबई में म्यूजिक रोड बना है, जिसमें क्या होगा, अगर तो कोई वहां से कार चला के जाएगा तो गाना बजने लगेगा। वेल, तो अभी इस म्यूजिक रोड को बंद कर दिया गया है। क्यों? ओवर नॉइस कंप्लेंट्स। यस,
6 करोड़ से भी ज्यादा रुपए में बना ये म्यूजिक रोड को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां आसपास के कई लोग कंप्लेन करने लगे, कहते हुए कि रात रात भर जब गाड़ियां चलती हैं तो बहुत आवाज आता है। बेसिकली वहां के लोकल्स को उससे डिस्टर्ब होने लगा, जिसके वजह से अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक आंगनवाड़ी एम्प्लॉय से रिलेटेड हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। रिपोर्टेडली उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर की एक आंगनवाड़ी वर्कर का डेथ हो जाता है बहुत ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से। वो आंगनवाड़ी वर्कर की बेटी का एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा, जहां वो स्लैम करती है ऑफिशियल्स को। काफी ज्यादा वो इमोशनल भी होती है क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एम्बुलेंस से ही। पास में ही उनकी मां का डेड बॉडी था। पहले मैं बेटी का वीडियो दिखा देता हूं जो वायरल जा रहा। छोटी सी आंगनवाड़ी नौकरी में इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, प्रीति को इतना ज्यादा, मेरी मम्मी को परेशान कर दिया। बीएलओ में भी ड्यूटी लगवाई, अब विभाग का भी काम करवा रहे, सारा काम। एक इंसान पर इतना प्रेशर, मम्मी का अकाउंट बंद हो गया, इन लोगों से कहा कि अकाउंट चढ़वा दो। उसके लिए इतना डाटा जो डीपीओ है उनने मम्मी को और हमें इतनी बुरी तरीके से हड़काया। तुम लोग बहुत हम लोगों को बेवकूफ बनाती हो, तुम बहुत दिमाग चलाती हो, तुम लोग बहुत चालू हो। उस दिन से मम्मी को ऐसी टेंशन हुई, ना उनका अकाउंट चढ़ रहा, ना उनसे ऊपर से इनके ऊपर इतना काम पड़ रहा है। साले वो नगर निगम वाले, वो दिलीप शुक्ला, वो सुपरवाइजर जो भी है, वो जो रोज बुला के कैसे भी करो काम करो, कैसे भी करो काम करो। उनसे बार बार कह रहे मम्मी की तबीयत नहीं सही है, मम्मी की तबीयत सही नहीं है। वो कह रहे तुम्हारी डीएम से शिकायत कर देंगे, तुम्हारा चेक कर देंगे। मम्मी को इतनी टेंशन दी कि आज मेरी मम्मी नहीं रही, आज मेरी मम्मी। जैसे ही वो आंगनवाड़ी एम्प्लॉय की बेटी का ये वीडियो वायरल होने लगा, इस मामले में वहां की सिटी मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला है उसके बारे में बताते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट का है कि जो आंगनवाड़ी एम्प्लॉय को सिर रिलेटेड काम दिया गया था वो उतना प्रेशर वाला काम नहीं था। सिर से रिलेटेड वर्कलोड काफी हद तक कम हो गया था और वो आंगनवाड़ी वर्कर का कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं था। वो ये भी कहते हैं कि वुमन का तबीयत ठीक नहीं था और वो पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। ऑल्सो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं वो भी आंगनवाड़ी वर्कर की बेटी के एलिगेशंस को डिनाई करते हैं, कहते हुए कि जितने भी एलिगेशंस हैं वो सारे बेसलेस हैं। ऑल्सो वो भी कहते हैं कि कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं था एंड ना ही सिर रिलेटेड काम का इतना वर्कलोड था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बंदे के बारे में जो कुछ लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। क्यों, मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूं, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। लोगों को मैं इंडिया की अकल दिखाता हूँ। हम चल रहे हैं फुटपाथ पे, लेकिन हमारे यहाँ के महान लोग फुटपाथ पे बाइक चढ़ा रखी है और पीछे से हॉर्न चला रहे जैसे बाप की रोड हो इनकी। भैंस की अकल तो में गई है ना इनकी। एक गधी की बच्ची मेरे पैर पे स्कूटी चढ़ा गई, हद होती है। और फिर कहते हैं हम विश्व गुरु बन चुके हैं, गधे का विश्व गुरु बन रहे हैं। अकल ऐसी हो ना इन लोगों जैसी, तो बेवकूफ एक नंबर के। नहीं हो रहा भाई इंडिया डेवलप, पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रह जाना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, इस बंदे के शॉकिंग हरकत के बारे में। ये बंदा एक जन को मार देता है एंड इसके बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करता है बताते हुए कि तुम्हारे भाई ने मर्डर मार दिया है। इंसिडेंट है बता दूं दिल्ली का। ये बंदा करण कुमार, जो कि सिर्फ 18 साल का है, इसका नितेश नाम के एक बंदे के साथ झगड़ा हो जाता है जो कि सिर्फ 20 साल का है। नितेश भी झगड़ा इतना बढ़ गया कि करण कुमार, जो कि 18 साल का है, वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक मॉन्टी, जो कि 22 साल का है, एंड एक माइनर है, 18 साल का भी नहीं है, नितेश को फिर पैक करते हैं। जो करण है वो नितेश को मल्टीपल टाइम स्टैब करता है, जिस वजह से नितेश का डेथ हो गया। इसके बाद जो करण है वो अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करता है। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू, और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, अब इस मामले में पुलिस ने करण को एंड उसके 2 दोस्तों को अरेस्ट कर लिया है एंड तीनों ने क्राइम कन्फेस भी कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है हिना बलोच के बारे में। बता दूं ये पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। तो ये बताई कि पाकिस्तान के 80% लोग गे हैं एंड 20% लोग बाइसेक्सुअल हैं। वो कहती है मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई भी स्ट्रेट है। इसको ये ओपन सीक्रेट बताई पाकिस्तान का। वो कहती हैं लेकिन जो लोग हैं वो इसको डिनाई करेंगे, वो रिलीजन को ला देंगे, कल्चर को ला देंगे, बट ये ओपन सीक्रेट है, कोई भी स्ट्रेट नहीं है पाकिस्तान में।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि कोरियन स्पा ट्रेंड इन इंडिया के बारे में है। इंडिया में पता नहीं एक नया ट्रेंड सा आ गया है अभी कोरियन स्पा। तो ना एक कोरियन आदमी बताते हैं कि कोरिया में कोरियन स्पा नहीं है एंड इंडिया में है। ये कैसे, ये ट्रेंड आया कैसे? वो कोरियन लोगों से पूछते भी है ना कोरियन स्पा के बारे में, एंड कोरियन लोगों को पता ही नहीं है। मैं दिखा देता हूं, आप देखिए। हमको लगता है इंडिया वाले कोरियन से ज्यादा कोरियन हो गए हैं। कल ही हमको एक इंडियन भाई ने एक नई खबर बताई जो वहाँ फेमस हो रहा है, कोरियन स्पा। मतलब ये क्या गजब का इन्वेंशन है भाई। कोरियन बर्गर के बाद अब कोरियन स्पा। ऐसा स्पा खुद कोरिया में भी नहीं है। आपको हम कुछ लोगों से पूछवा के दिखाते हैं, चलिए। भाई आपने ये स्पा का नाम सुना है जो इंडिया में है लेकिन हमारे देश में नहीं है? अच्छा, 예, 제가 중요한 질문이 하나 있는데 혹시 코리안 스파라고 해보신 적 있으신가요? 코리안 스 아니요, 들어본 적 없네요. 코리안 스파 안 해봤어요? 코리안 스파 모르죠. 스파게티밖에 모르겠어요. 감사합니다. 저 혹시 코리안 스파 한번 해보실래요? 네? 요 코리안 스파 한번 해보실래요? 네. 버스. ये ग्वाशा टेक्निक स्पा। ये तो अलग ही जगह दिखा दिया यार। देखे, कोरिया में कोरियन स्पा का नामो निशान नहीं है। ये इंडियन लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लगता है जाके खुद हमको देखना पड़ेगा। हेलो, हाँ छोटू, एगो फ्लाइट बुक करना इंडिया के लिए। हाँ आ रहे हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। शुरू की है राघव चड्ढा वर्सेस आम आदमी पार्टी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने से रोक लगा दिया है, और जो राघव चड्ढा थे आम आदमी पार्टी के डेप्यूटी लीडर, उससे भी उनको निकाल दिया गया, जिसको लेकर अभी चल रहा है कंट्रोवर्सी। ये जो भी हुआ राघव चड्ढा के साथ, इसके ऊपर राघव चड्ढा रिएक्ट कर रहे, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कल। तो अभी काफी सारे बीजेपी के लीडर्स सपोर्ट में आ रहे हैं राघव चड्ढा का। जैसे बीजेपी के एमपी रामवीर सिंह विधूरी राघव चड्ढा का तारीफ करते हैं फॉर रेजिंग पब्लिक इश्यूज। ऑल्सो वो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को भी स्लैम करते हैं फॉर स्टॉपिंग चड्ढा फ्रॉम स्पीकिंग। एक और बीजेपी के लीडर हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो राघव चड्ढा को सपोर्ट करते हुए कहे, अरविंद केजरीवाल पहले लोगों का यूज करते हैं एंड देन फिर बाद में ऐसा ही कुछ कर देते हैं। कई लीडर्स बता दूं सपोर्ट में आ रहे हैं राघव चड्ढा का। वहीं दूसरी तरफ अब भी आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स राघव चड्ढा को स्लैम कर रहे हैं, कहते हुए कि उन्हें बोलने से इसलिए रोका गया क्योंकि पार्लियामेंट में वो छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे थे, ना कि बड़े बड़े मुद्दे जैसे वोट चोरी, फार्मर्स के लिए आवाज उठाना, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका आवाज उठाना, ये सब वो नहीं कर रहे थे। और कई आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि राघव चड्ढा पीएम मोदी से डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं, इसलिए वो बड़े बड़े मुद्दे नहीं उठाते पार्लियामेंट में। तो इसका रिप्लाई दिए राघव चड्ढा कि क्या वो पीएम मोदी बीजेपी से डरते हैं, और भी कुछ चीजों का वो जवाब दिए हैं। अगर तो आप देखना चाहते हो पूरा वीडियो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं, आप देखिए। कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फेक सेंसोडाइन टूथपेस्ट बस्टेड के बारे में। तो दिल्ली के खान जावला करके एक जगह में फेक सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाया जा रहा था बहुत सारा, तो उसको दिल्ली पुलिस बस्ट किए एंड इसका जो मास्टरमाइंड था हरिओम मिश्रा, उसको पुलिस अरेस्ट कर लिए। लाखों के सेंसोडाइन फेक टूथपेस्ट वहां बनाए जा रहे थे। इंटेरोगेशन के दौरान हरिओम मिश्रा एडमिट करता है कि वो फेक सेंसोडाइन टूथपेस्ट बना के उसमें लोकली मेड पेस्ट डाल के उसको मार्केट में बेच रहा था विदाउट एनी वैलिड लाइसेंस और ऑथराइजेशन। खैर अभी हरिओम मिश्रा के अगेंस्ट में पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं युवराज सिंह के बारे में। तो युवराज सिंह बताए कि जब MS धोनी को टीम इंडिया का कैप्टन बनाया गया था वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। वो कहे जब वो इंडियन टीम में थे, हरभजन सिंह एंड वीरेंद्र सहवाग सीनियर थे उस टाइम पे, एंड मैं था टीम इंडिया का वाइस कैप्टन, एंड 2007 के अराउंड आउट ऑफ नोवेयर MS धोनी को कैप्टन बना दिया गया। जब MS धोनी को कैप्टन बनाया गया, इट वॉज लाइक समवन वॉज डेस्टिन्ड टू लीड एंड डू ग्रेट थिंग्स फॉर इंडिया, एंड वो ऐसा हुआ भी। बट एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है जब कोई बंदा इतने सालों तक टीम के लिए इतना कुछ करता है फिर भी उसके साथ ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं ये वायरल वीडियो के बारे में जो कि है दिल्ली मेट्रो से। एक ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड सन के साथ बैठी हुई थी मेट्रो में, एंड जो वुमन खड़ी है वो बच्चे को कहती है कि तुम खड़े हो जाओ, मैं बैठूंगी, जिस पर जो ग्रैंड मदर है वो मना कर देती है। इसके बाद भी जो वुमन है वो नहीं मान रही थी। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है बताओ भाई। ग्रॉक से किसी ने पूछा था तो ग्रॉक के अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर करेक्ट है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सीट्स रहता है वो उनके लिए है जिनको सबसे ज्यादा नीड है, जैसे कोई एल्डरली, प्रेग्नेंट या डिसेबल्ड लोग। एंड जो वुमन खड़ी है वो हेल्दी है, यंग है, विथ नो विजिबल नीड। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चा है वो अपने ग्रैंड मदर के पास बैठा है। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कमेंट किए थे, बिग रिस्पेक्ट टू द ग्रैंड मदर फॉर स्टैंडिंग हर ग्राउंड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या रणबीर कपूर एक्सीडेंटली रामायण मूवी का रन टाइम रिवील कर दिए? इतना एक इंटरव्यू के दौरान बात करते करते रणबीर कपूर कह दिए कि मूवी 6 घंटे का है, मतलब 6 घंटे के आसपास का होगा ना। पार्ट 1 पार्ट 2 में रिलीज होने वाला है रामायण मूवी, आप सबको पता होगा। ऑल्सो रिपोर्टेडली रामायण मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 700 करोड़ रुपए का OTT ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। यस, कोई तो OTT प्लेटफॉर्म रामायण मूवी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के डिजिटल राइट्स को खरीदना चाहते थे 700 करोड़ में। ऑफर भी दिया उन्होंने प्रोड्यूसर को, नमित मल्होत्रा को, बट उन्होंने मना कर दिया। नमित मल्होत्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपीस का टीम कोई 1000 करोड़ रुपीस उनको देगा तो वो डिजिटल राइट्स बेच देंगे। और रामायण मूवी के जो एक्टर्स हैं उनको कितना कितना पैसा मिला मूवी करने के लिए। रिपोर्टेडली रणबीर कपूर को मिला 150 करोड़ रुपीस, 75 करोड़ रुपीस पर पार्ट। साई पल्लवी को मिला 12 करोड़ रुपीस, 6 करोड़ रुपीस पर पार्ट, एंड एक्टर यश को पर पार्ट के लिए मिला है 50 करोड़ रुपीस, यानी दोनों पार्ट्स मिला के हुआ 100 करोड़ रुपीस। ऑल्सो जैसे कि आप सबको पता होगा, बताया जा रहा है रामायण मूवी का बजट है 4000 करोड़ रुपीस। एंड रिसेंटली रामायण का फर्स्ट लुक आउट हुआ है ना, तो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं नकुल धुल एंड अमित खिलहोर। यस, नकुल धुल कल लाइव आए थे एंड रामायण मूवी के बजट को लेके वो ये कहे, रामायण का ट्रेलर देखा, आपको लग रहा है उसमें इन्होंने 4000 करोड़ रुपए खर्चे हैं? इसमें यार 4000 रुपए की ना एक फ्लो एआई होती है गूगल की, उसकी सब्सक्रिप्शन आती है। चाहे वो एआई से बनाया या वीएफएक्स से बनाया, वो बहुत ही बेकार बनाया भाई, भगवान का। तो ना ज्यादा ही आई है उसमें, मतलब तुम जंगल के सीन तो जंगल में शूट कर सकते हो। बॉलीवुड तो इस वक्त एट दिस पॉइंट वो बन चुका मनी लॉन्ड्रिंग का हब। मनी लॉन्ड्रिंग, नेताओं का काला पैसा उसमें वाइट किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अवेंजर्स देखिए, 300 मिलियन डॉलर, 2000 करोड़ में, 2000 करोड़। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा 4000 करोड़ रुपए कहाँ लग जाएंगे इंडिया में, कोई देगा ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का है पूरा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है धुरंधर मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर वर्सेस डायरेक्टर संतोष कुमार के बारे में। तो संतोष कुमार रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करके क्लेम करते हैं कि धुरंधर 2 उनका स्टोरी है एंड धुरंधर के मेकर्स ने उनके की स्टोरी को कॉपी किया। वो कहते हैं धुरंधर के मेकर्स ने मेरे प्रोजेक्ट को मैनिपुलेट किया, स्क्रिप्ट को बदला एंड मुझे एक्सप्लॉइट किया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं फ्रॉम द स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, और भी काफ़ी कुछ वो कहते हैं ना। वो कहते हैं कि उनका जो स्क्रिप्ट था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके धुरंधर 2 बनाया गया है। खैर, इस मामले में धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने संतोष कुमार को लीगल नोटिस भेज दिया है, कहते हुए कि तुम जो भी एलिगेशंस लगा रहे हो ये सारे फेक हैं एंड मीडिया में आके ये सारे फॉल्स क्लेम्स करना बंद करो। इसके बारे में फिर जब संतोष कुमार से पूछा गया तो वो कहे कि मुझे कोई नोटिस वगैरह रिसीव नहीं हुआ है, बस एक मेल आया है। वो मुझे हैरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कहते हुए कि मैं कंप्लेन ना करूं उनके अगेंस्ट में। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उनको डिफेम कर रहा हूं फॉर माय पब्लिसिटी। मैंने उनको कह दिया मैं इसको लीगली देखूंगा, मेरे को मैसेजेस करना बंद करो, कोर्ट में आओ। खैर, यही सब चल रहा है भाई। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।